नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि महादेव को कौन कौन सा जो पुष्प है महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो देखिए दोस्तों, महादेव को तो सभी चीज़ पसंद, बहुत सारा पुष्प महादेव को ऐसा पसंद है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो सबसे प्रिय महादेव का जो पुष्प है, जो कि आप इजीली अपने अगल बगल से लेकर के महादेव को अर्पित कर सकते हैं, वो पुष्प मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप सब पूजा विधि नहीं देखे हैं, जैसे कि सोमवार में आपको किस प्रकार से पूजा करना है, या फिर 16 सोमवार का पूजा विधि आप देखना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है। तो आप ज़रूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से और बिल्कुल कम सामग्री में आप पूजा करना जान सकेंगे। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सावन महीना महादेव को अत्यधिक प्रिय है और छोटी छोटी उपाय करने से महादेव जल्द ही रीझ जाते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ तो है ही भोले। इनको बस एक लोटा जल चाहिए और बाकी आपका भाव साफ होना चाहिए। महादेव नहीं बोलते कि मुझे 56 भोग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उनके लिए बस आपका भाव जरूरी है। तो आपको भाव से इस सावन में पूजा करना है और महादेव की कृपा पानी है, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे बाबा है हमारे भोलेनाथ, भोले शिव शंकर दानी, जो सबकी मुराद पूरी करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ये धतूरे का फूल, जो कि महादेव का सबसे और बहुत ज़्यादा मन पसंदीदा पुष्प है, जो कि जंगल में ही मिलता है। लेकिन आजकल तो मैंने देखा है बहुत लोग अपने गार्डन में, चाहे पॉट सब में भी लगा करके रखते हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए, महादेव को अर्पित करने के लिए। तो ये भी बहुत मिल जाता है, लेकिन आजकल तो जनरली बहुत कम देखने मिल रहा है फिर भी। लेकिन आजकल भी आप चाहे तो इसे घर में लगा करके पूजा कर सकते हैं, तोड़ के इसका पुष्प। लेकिन बाहर भी आपको मिल जाएगा। एक बैगनी कलर का होता है और साथ ही साथ एक वाइट कलर का भी होता है। लेकिन मैंने तो अभी दो ही तरह का देखा है। लेकिन अगर आप नर्सरी विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको ढेर सारा हाइब्रिड वाला फूल आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत जगह देखा है कि रेड कलर का टाइप का ऐसा कुछ भी होता है धतूरे का फूल। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर आपके घर पे नहीं है धतूरे का पुष्प, तो आप छोटा सा पौधा ज़रूर अपने घर में सावन में लगा सकते हैं, ताकि आप महादेव की पूजा आराधना कर सकेंगे। क्योंकि धतूरे का फूल पहले बहुत ज़्यादा आजकल रोड में मिलता था, मगर पता नहीं आजकल थोड़ा कम हो गया है इसकी संख्या। और सावन में पता नहीं सब तोड़ भी लेते हैं धतूरे का पुष्प। जो दूसरा महादेव का मन पसंदीदा पुष्प है, जो कि मंदार बोलते हैं इसे, और बहुत लोग अकौवा का फूल भी उसे बोलते हैं। तो ये भी महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसका एक फल होता है जो नीचे में रहता है, और इससे रुई निकलता है। अगर आप इसका रुई को लेकर के इसे बाती बना के महादेव के सामने प्रज्वलित करेंगे पूरे सावन में, तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष फल मिलता है और महादेव तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक बाती आपके 100 दीपक के बराबर होता है। तो आप ज़रूर इसका जो रुई है वो भी इकट्ठा कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको ये मंदार का जो पुष्प है इजीली आपको मिल जाएगा। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैगनी रंग का और एक होता है सफ़ेद रंग का। तो सफ़ेद रंग का भी बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सफ़ेद रंग का भी ऐसा था। और बहुत लोग, जब हम लोग बच्चे थे, तो इसे बोला नहीं करते थे कि इसका अगर जो भी इसका रस होता है वो आँख पे चला जाएगा तो फिर आँख से दिखेगा नहीं, ऐसा टाइप का। लेकिन मुझे उतना आइडियाज़ के बारे में नहीं है कि सच में दिखता है कि नहीं, लेकिन सब ऐसे ही बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सब बोलते हैं कि इससे आँख में प्रॉब्लम हो जाएगा। और कई इससे औषधि गुण भी इसमें है, जो कि बहुत सारे, किसी का गला सब भी दर्द देता है तो इससे बहुत सारा ठीक होता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद जो महादेव का जो सबसे प्रिय पुष्प माना जाता है, जो कि है कनेर का, जो कि रोड साइड में बड़ा बड़ा पेड़ होता है, जिसका पीला पीला कलर का पुष्प होता है। जनरली मोस्ट कॉमनली आपको पीले रंग का ही फूल देखने को मिलेगा बहुत सारे रोड साइड में इसका। लेकिन यह है कि बड़ा बड़ा पेड़ वृक्ष होता है, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसे तोड़ना, तो बहुत लोग इसे लाठी से भी तोड़ लेते हैं। ये भी महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और इससे कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। ये जो पुष्प है महादेव पे, सावन में बहुत लोग इससे बहुत सारे उपाय करते हैं और पूरे फलित भी हो जाते हैं। तो आप ज़रूर कनेर का पुष्प आप महादेव को अर्पित करिए पूरे सावन में, अगर आपको मिल पाता है। अगर आपके अगल बगल कोई छोटा वृक्ष है कनेर का, तो आप वहाँ से जा कर के भी इसे ले सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा खुशबू मारता है ये पुष्प। मुझे तो थोड़ा मिर्चा का जो खुशबू, मतलब जो मिर्चा का जो सेंट रहता है वैसा टाइप का हमको इसका खुशबू लगता है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही मिलता है। और ये भी बहुत सारे तरह का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। साथ ही साथ आजकल तो रेड टाइप का भी आने लगा है। नर्सरी में बहुत सारे आजकल हाइब्रिड तरह के निकाल दिए हैं। उसके बाद जो महादेव का जो पसंदीदा पुष्प है, जो कि अपराजिता का फूल, इसे अपराजिता भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नीलकंठी का फूल बोलते हैं। तो ये भी महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है।
बेल में उगता है पूरा, जो ये इसका कोई पेड़ नहीं होता, ये पौधा ही रहता है जो कि इधर उधर गुच्छे से उगते रहता है। बहुत अच्छा देखने में लगता है और ये बरसात में ही बहुत सुंदर इसका फूल खिलता है। और जब सर्दियाँ आती है तब तक ये पूरा पतझड़ में आ जाता है, पूरा सूखने लगता है। और अगर आपका ऐसा सूख जाए तो आप इसका जो बीज है उसे आप रख सकते हैं और बाद में आप इसे ग्रो करते हैं, जो कि ये बहुत अच्छा लगता है देखने में और बहुत शुभ भी इसे माना जाता है। वास्तु में भी इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। और ये भी दो तरह का मैंने देखा है, एक सफ़ेद और एक नीला वाला। सफ़ेद वाला भी आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो महादेव का जो मन पसंदीदा पुष्प है, जो कि पारिजात का जो फूल है वो पसंद है महादेव को। इसका खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी आप पारिजात के पेड़ से गुजरेंगे ना, तो आप सुबह सुबह देखेंगे सारा जो पुष्प है सब एकदम झड़ जाता है। इसका यही नियम है कि ये झड़ेगा ही पुष्प, सारा है इसका झड़ने लगता है। और बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो इसका जो नाम है, इसे शिवली फूल भी बहुत लोग बोलते हैं, जो कि जब दुर्गा माँ का आगमन होता है तब इसे उससे रिलेट करके कहा जाता है। और जो हमारा महादेव का जो दूसरा पसंदीदा पुष्प है, जो कि है मोगरे का, जो कि बहुत सुगंधित पुष्प है और इसका बहुत सारे इत्र बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये कोई जंगली फूल नहीं है, इसे बहुत लोग अपने घर में शौक से लगाते हैं। ये भी महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसका जो इत्र है ये भी महादेव को बहुत पसंद है। और वैसे इत्र में तो महादेव को जो काला भूत का इत्र आता है वो महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपको वो नहीं मिले तो आप मोगरे का भी इत्र ले सकते हैं महादेव को इत्र की सेवा करने के लिए। तो ये फूल अवश्य आप अपने घर में लगा लें, नहीं तो आप अगल बगल से भी खरीद सकते हैं। ये जो है ये तो मोस्ट कॉमनली सभी के घर में होगा ही होगा, या तो आपका टेरेस गार्डन में या तो आपके घर के अगल बगल। इसे बोलते हैं सदाबहार और इंग्लिश में से बोलते हैं विंका, जो कि पूरे साल रहता है। भले इसके पत्ता रहे ना रहे, लेकिन ये पुष्प पूरे साल भर देता है। 365 दिन ये अपना फूल देता है। ये भी आप महादेव को अर्पित कर सकते हैं अगर आपको ये सब फूल नहीं मिल पा रहा है तो। उसके बाद जो पुष्प महादेव को अर्पित करना चाहिए सावन में, जो कि है रजनीगंधा। ये थोड़ा कॉस्टली आता है, अगर आप खरीदेंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, जो कि महादेव का जो पूजा श्रृंगार आदि होता है तो श्रृंगार पूजा में ये महादेव को इसी रजनीगंधा से सजाया जाता है। ये बहुत खुशबूदार फूल माना जाता है और ये भी आप ज़रूर महादेव को अर्पित करें। साथ ही साथ जो महादेव का सबसे मन पसंदीदा पुष्प ये भी आता है, जो कि इसका नाम है शमी वृक्ष का जो पुष्प खिलता है वो महादेव को बहुत ज़्यादा अति प्रिय होता है महादेव को, जो कि थोड़ा टाइम लगता है इस पे खिलने में। जब लेकिन खिल जाते हैं तो आप इसे महादेव को ज़रूर अर्पित कीजिएगा, आपका सारा मनोकामनाएं पूर्ण होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप तोड़ के इधर उधर से लाएंगे, फिर अगर टूटा फूटा रहेगा तो आपको वो महादेव को अर्पित नहीं करना है। अगर आपको शमी वृक्ष का जो पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो आप शमी वृक्ष का जो पत्र होता है वही आप तोड़ करके रख दीजिएगा, महादेव को अर्पित कर दीजिएगा। उसी में महादेव बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शमी वृक्ष महादेव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और वास्तु के अनुसार भी शमी वृक्ष सभी के घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं तो आप सावन में भी लगा सकते हैं। और बहुत लोग तो अपने शिवलिंग को ही विराजमान करके शमी वृक्ष के नीचे पूजन आदि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महादेव को शमी वृक्ष करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से आपको शमी वृक्ष भी जुगाड़ कर लेना है। उसके बाद जो महादेव का सबसे प्रिय पत्र होता है, जो कि बेलपत्र होता है, इसके बिना तो महादेव पूजा ही नहीं स्वीकार करते। तो आपको एक बेलपत्र ज़रूर महादेव को अर्पित करना है। भले आपके पास कुछ हो ना हो, मेवा हो, मिठाई हो ना हो, लेकिन आपको बेलपत्र ज़रूर इकट्ठा कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कटा फटा ना हो। और आप बेलपत्र में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम लिख सकते हैं। बहुत लोग तो इसमें अपनी मनोकामनाएं भी लिखते हैं, जो कि पूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, मनोकामनाएं ज़्यादा बड़ा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम होता है। आप छोटा शॉर्ट फॉर्म में अपना मनोकामना जो भी होता है आप वो लिख करके महादेव को अर्पित कर सकते हैं। वो जल्दी पूर्ण हो जाएगा आपका सारा मनोकामनाएं। तो आप बेलपत्र में ये उपाय ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद जो महादेव का सबसे प्रिय पत्र होता है, जो कि है भांग। महादेव का इसका पत्र भी इकट्ठा करके महादेव को अर्पित किया जाता है, जो कि महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। बहुत लोग इसे पीस करके भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आप पत्र भी महादेव को अर्पित कर सकते हैं। ये भी महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। और ऐसे ही बहुत सारे इसी प्रकार से आप लोगों को फूल पुष्प इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद जो धतूरे का जो फल होता है ये भी महादेव को आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। महादेव को धतूरे का फल बहुत प्रिय होता है। आप ज़रूर इसका भी जुगाड़ कर लें, तो आप इससे अच्छा तो आप घर पे ही लगा सकते हैं। धतूरे का फल महादेव को ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा, जो कि बहुत जल्दी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही सब जो पुष्प है जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा और कहीं से भी आप जुगाड़ करके महादेव को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है, आपसे नहीं
मैनेज हो पा रहा है तो आपको ईज़िली ये सब मिल जाएगा, जो कि कहीं से भी आपको इधर-उधर मिल जाता है। आजकल तो बहुत सारे फूल का जो बाज़ार है वहाँ पे भी मिल जाते हैं जो सीज़न में जो पूजा चलती है उसके अकॉर्डिंग सामान सब। और साथ ही साथ महादेव को जो सफ़ेद कमल होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आप सफ़ेद कमल, अगर सफ़ेद कमल आपको ना मिले तो आप जो गुलाबी कलर का कमल है वो भी आप रख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।